हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और लेटेस्ट न्यूज़ अपने चैनल पर आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं। दोस्तों, ये न्यूज़ देख सकते हैं आप, आज की है 8 सितंबर की सुबह के 5:56 की और सुबह 6:30 बजे मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने अभी अपने चैनल पर वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, 26 सेक्टर्स हैं जिनको कि मोरेटोरियम मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है, 5 पैरामीटर्स बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट है जिन पे कि आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग और मोरेटोरियम का लाभ मिलेगा। वो आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया। अब वो मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूं। चलिए दोस्तों, न्यूज़ पढ़ लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ छपी है आपका अमर उजाला में, आगे पढ़ लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ की हेडलाइन है 26 क्षेत्रों को 5 मानकों पर मिलेगा कर्ज पुनर्गठन का लाभ, मतलब लोन मोरेटोरियम का लाभ, लोन रिस्ट्रक्चरिंग का लाभ। ये किसने बोला है? ये बोला है आरबीआई ने। 8 सितंबर की न्यूज़ है, सुबह 5:56 की। रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित 26 क्षेत्रों को कर्ज पुनर्गठन योजना का लाभ दिया जाएगा। आरबीआई ने सोमवार को योजना पर केवी कामत की सिफारिशों को मंजूरी देते हुए कहा कि 5 मानकों पर कर्ज पुनर्गठन योजना लागू होगी और महामारी से प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रों की वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आरबीआई ने 7 अगस्त को कर्ज पुनर्गठन योजना पर सुझाव के लिए पूर्व बैंकर केवी कामत की अगुवाई में समिति का गठन किया था। समिति ने 4 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसके आधार पर योजना में शामिल किए जाने वाले उद्योग क्षेत्रों के लिए 5 मानक बनाए गए हैं। केंद्रीय बैंक ने रिपोर्ट के अधिकतर सुझावों को मंजूर कर लिया है और 26 क्षेत्रों में कर्ज पुनर्गठन योजना लागू करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, ये कौन से 26 सेक्टर अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इससे पहले की ठीक वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। हालांकि सुविधा का लाभ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनका कोविड-19 पूर्व खाता संचालन बेहतर था। इसमें परिचालन और वित्तीय प्रदर्शन दोनों शामिल होंगे। यह भी देखा जाएगा कि उनके भुगतान और नकदी पर संकट महामारी के बाद ही आया है। कर्जदाता योजना लागू करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि मौजूदा चुनौतियों से कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये मानक बनेंगे आधार। दोस्तों, ये मानक है जिनके हिसाब से पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा इन सेक्टर्स के लोगों को और सेक्टर्स को मिलेगा। कुल देनदारी ऑब्लिक समायोजित मूल नेटवर्थ, कुल कर्ज ऑब्लिक ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन, मतलब इबिट्टा से पहले की आय। दोस्तों, जो रिटेल के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है इबिट्टा क्या होता है। मौजूदा संपत्ति ऑब्लिक मौजूदा देनदारी, ऋण सेवा कवरेज अनुपात, मतलब कर्ज मौजूदा कर्ज को भुगतान करने के लिए जो उनके पास अवेलेबल है नकदी, वो। औसत सेवा कवरेज अनुपात, औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात। इन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ। दोस्तों, ये फिर से बता देता हूँ कौन कौन से 26 सेक्टर्स हैं। आरबीआई ने जिन 26 क्षेत्रों को योजना में शामिल करने की अनुमति दी है उनमें ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, ऑटो उपकरण, विमानन, पर्यटन, सीमेंट, रसायन, रत्न एवं आभूषण, माल ढुलाई, खनन, विनिर्माण, रियल एस्टेट, विमानपत्तन आदि शामिल है। कोविड-19 से पर्यटन और विमानन जैसे क्षेत्रों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। एसएमई पर 25 करोड़ तक का कर्ज। आरबीआई ने कहा है कि योजना में शामिल की जाने वाली एसएमई पर 1 मार्च 2020 तक कुल कर्ज 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो आपको लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं मिलेगा, उससे कम है तो ही मिल पाएगा। प्राथमिक कृषि कर्ज समिति और किसान सेवा समितियों को भी इसका लाभ मिलेगा। अब दोस्तों, पढ़ लेते हैं पर्सनल लोन पर कैसे ये लोन रिस्ट्रक्चर मिल सकता है। पर्सनल लोन पर ये योग्यता जरूरी, कर्जदाताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से दिए गए पर्सनल लोन के खाते शामिल होंगे, लेकिन कर्जदाताओं की ओर से अपने सभी कर्मचारियों को दी गई क्रेडिट सुविधा इसके दायरे में नहीं आएगी। 1 मार्च 2020 तक खाता स्टैंडर्ड होना चाहिए और 30 दिन से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। खाता उस अवधि तक स्टैंडर्ड माना जाएगा जब तक कर्जदाता और कर्जधारक इस समाधान के तहत करार नहीं करते हैं। कर्जधारक के खाते पर यह सुविधा 31 दिसंबर 2020 तक हर हाल में लागू कर देनी चाहिए। मतलब जिसको लोन रिस्ट्रक्चरिंग दोस्तों मिलना है उसको 31 दिसंबर 2020 से पहले उसके अकाउंट पर लोन रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम एप्लीकेबल कर देनी चाहिए। 2 साल तक बढ़ सकती है कर्ज की अवधि, जो कि मोरेटोरियम बेसिकली बोला गया था। आरबीआई ने कहा है कि कर्जदाता पुनर्गठन के तहत भुगतान अवधि को 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसमें मोरेटोरियम की अवधि को शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब कि जो पहले 6 महीने का था उसको काउंटेबल नहीं किया जाएगा। कर्ज पुनर्गठन सुविधा के बाद कर्जधारक अगर भुगतान नहीं करता है तो 30 दिन की समीक्षा के बाद डिफॉल्ट किया जा सकता है। बैंक हर तिमाही में सुविधा लेने वाले खातों की जानकारी निर्धारित प्रारूप में आरबीआई के साथ साझा करेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।